चलो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी। आज हम पढ़ेंगे बुलिश और बेरिश एंगल फिन के बारे में, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है बात कर लेते हैं कल वाली क्लास का। कल हमने आपको बताया था एक तो होता है मेरुबुजू, एक तो होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। मेरुबुजू की ख़ास बात यह है कि वो सिंगल कैंडल होती है, उसमें शेडो नहीं होती है। अगर शेडो अगर होगी भी तो सिंगल साइड होगी, वो यानी एक साइड होगी, पूरी की पूरी कैंडल होगी वहाँ। अगर नीचे बन जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ग्रीन कलर का, अगर नीचे बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश मेरुबुजू, और अगर ऊपर बन जाता है रेड कलर का तो इसको हम बोलते हैं बेरिश मेरुबुजू। बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ मार्केट लेके जाती है और बेरिश कैंडल जो है नीचे की तरफ मार्केट लेके जाती है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। हरामी के अंदर सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? एच। और एच बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दो डंडी खींचते हैं पहले, फिर उसको बीच में डंडी खींचते। तो पहले लंबी लंबी डंडी है, इसका मतलब पहली कैंडल तो बड़ी होगी और बाद वाली कैंडल क्या होगी? छोटी होगी। अगर बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन है यानी हरे कलर की है तब तो हम उसको बोलेंगे बुलिश हरामी। और अगर बाद वाली कैंडल, छोटी वाली कैंडल, बेबी कैंडल जिसको अपन बोलते हैं, अगर वो रेड है तब इसको अपन बोलते हैं बेरिश हरामी। और बेरिश हरामी की कंडीशन के अंदर मार्केट कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो चलो अब हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। अब हम जो है आपको बताते हैं एंगल फिन के बारे में कि एंगल फिन क्या होता है। एक मिनट आप वेट कीजिए। एक मिनट रुकिए आप लोग, क्योंकि पीडीएफ इस मोबाइल में है, दूसरे मोबाइल में तो वो उसका नेट अभी चलो। तो आज की हमारी कैंडल है जिसका नाम है एंगल फिन कैंडल। आप लोग हेडिंग डालिए सबसे पहले एंगल फिन। आप लोग हेडिंग डालेंगे एंगल फिन। एंगल फिन का मतलब होता है कवर करना। एंगल फिन का मतलब भी क्या होता है भाई? कवर करना। कल तो क्या था कि एक मदर जो है अपने बेबी को क्या कर रही थी? कवर कर रही थी। यहाँ पर क्या बात है? यहाँ पर भी कवर करेगी, लेकिन बाद वाली कैंडल यहाँ पर क्या होगी? बड़ी होगी, और पहले वाली कैंडल क्या होगी? यहाँ पर छोटी होगी। तो एंगल फिन आपने हेडिंग डाली, इसके अंदर लिखेंगे इसमें दो कैंडल होती है। एंगल फिन में दो कैंडल होती है। पहली कैंडल छोटी होती है और बाद वाली कैंडल बड़ी होती है। पहली कैंडल छोटी होती है और बाद वाली कैंडल बड़ी होती है। पहली कैंडल तो छोटी होती है और बाद वाली कैंडल क्या होती है? यहाँ पर बड़ी होती है। अब कल हमने आपको एक बात बताई थी कि जो डबल कैंडल होती है ना, डबल कैंडल के अंदर मार्केट दूसरी कैंडल पे डिपेंड करता है। डबल कैंडल के अंदर मार्केट किस पे डिपेंड करता है भाई? दूसरी कैंडल पर। तो अब इसके अंदर आप लोग एक बात अच्छे से समझ सकते हैं कि इसकी पहली कैंडल तो क्या होगी? छोटी होगी, और बाद वाली कैंडल क्या होगी? यहाँ पर बड़ी होगी। पहली कैंडल तो क्या होगी? छोटी, और बाद वाली कैंडल क्या होगी? बड़ी। हरामी में क्या बात है? बुलिश हरामी, बेरिश हरामी में पहली तो होगी बड़ी कैंडल और बाद में होगी छोटी कैंडल। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझो आप लोग। अगर पहली छोटी है बाद वाली बड़ी है तो नाम होगा एंगल फिन। पहली बड़ी है और बाद वाली छोटी है तब नाम होगा हरामी कैंडल। ठीक है।
तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पर बुलिश हरामी और बेरिश हरामी दो तरह की कैंडल होती है। बुलिश का मतलब क्या होता है? मार्केट ऊपर की तरफ जाना, और बेरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे की तरफ आना। तो अगर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बुलिश एंगल्फिन, तो बुलिश एंगल्फिन का मतलब होता है कि हमारे पास जो बाद वाली कैंडल होगी, जो बड़ी कैंडल होगी, वो कौन से कलर की होगी भाई? वो होगी ग्रीन कलर की। बाद वाली कैंडल क्या होगी? ग्रीन कलर की, क्योंकि एंगल्फिन के अंदर यानी डबल स्टिक कैंडल के अंदर मार्केट दूसरी वाली कैंडल पे डिपेंड करता है, जैसे कल हम पढ़ रहे थे। तो अगर बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन है तो नाम क्या पड़ जाएगा? बुलिश एंगल्फिन। अब ये अगर ग्रीन है तो इससे पहले वाली क्या होगी? सीधी सी बात है, इससे पहले वाली होगी रेड वाली कैंडल। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चार्ट में पहली कैंडल तो ग्रीन छोटी और बाद वाली कैंडल बड़ी, और वो पहले वाली तो रेड छोटी होगी और बाद वाली क्या होगी? ग्रीन होगी और बड़ी कैंडल होगी, तो इसका नाम होता है बुलिश एंगल्फिन। इसका नाम होता है बुलिश एंगल्फिन। अब आप लोग लिख सकते हो इस बात को कि ये चार्ट बना लो जो मैंने लिखा है ना, ये वाला सीन बना लो आप अपनी नोटबुक में। बुलिश एंगल्फिन नाम लिख के कि पहले वाली कैंडल तो क्या है यहाँ पर छोटी और रेड कलर की है, और बाद वाली कैंडल क्या है? बड़ी है और ग्रीन कलर की है। ठीक है, अब इसको मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ, आप लोग देखिएगा। ये कहाँ बनेगी? ये बॉटम पे बनेगी, सपोर्ट पर बनेगी। ये सपोर्ट पर बनती है, याद रखना। ये नीचे बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे मार्केट ऊपर से जो है कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर पहली कैंडल तो बन गई रेड छोटी, और बाद वाली कैंडल क्या बन गई? बड़ी ग्रीन कलर की। तो ये ग्रीन बना, इसका मतलब अब मार्केट कहाँ जाने वाला है? अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो इस वाले पैटर्न को हम क्या कहते हैं? बुलिश एंगल्फिन कहते हैं। बुलिश एंगल्फिन हम इसको कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो है ना, इस तरीके से आप लोग ये बुलिश एंगल्फिन को समझते हैं हम। और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आगे अपन देखते हैं। जैसे अब मार्केट क्या आ रहा है, बोलो। एक बात आप लोग और समझ लो, एंगल का मतलब क्या होता है? कवर करना। तो अब देखो ये वाली जो कैंडल है, ये फर्स्ट वाली यानी सेकंड वाली जो कैंडल है, वो फर्स्ट वाली कैंडल को क्या करेगा? कवर करेगा। इसमें देखो एक बात ध्यान से समझो, अगर ये इस तरीके की नज़र आ जाए, हमें इस तरीके की नज़र आ जाए, तो ये एंगल्फिन नहीं है, क्योंकि ये देखो ऊपर से कवर हो रहा है लेकिन नीचे से कवर हो रहा है क्या भाई? नहीं हो रहा, तो एंगल्फिन नहीं है ये। अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या इसको एंगल्फिन बोलेंगे क्या? इसको भी एंगल्फिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहली कैंडल क्या होती है यहाँ पर? छोटी, और बाद वाली कैंडल क्या होती है यहाँ पर? बड़ी होती है। तो इस तरीके से अब आप लोग यहाँ भी देखो, आप ये मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मार्केट ऊपर से कहाँ आ रहा है, बोलो? नीचे आ रहा है। अब ऊपर से अगर नीचे आएगा तो फिर हमें यहाँ पर बॉटम पे या तो हैमर दिखेगा, या डोजी दिखेगी, या जो है हमारा हैमर यानी बुलिश हरामी दिखेगा, या एंगल्फिन बनेगा। अगर इनमें से कोई भी बन जाता है तब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले वाली कैंडल तो कैसी बनी है आप लोग देख सकते हो। पहले वाली कैंडल तो बनी है छोटी। अब इसमें शेडो हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, हमें तो बॉडी से मतलब है। और बाद वाली कैंडल यहाँ पर क्या बनी है भाई? बड़ी बनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल्फिन बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें से याद कर सकते हैं, ई है। एंगल्फिन में क्या आ रहा है? ई। इसका मतलब यहाँ ये डब्बा और ये डब्बा, इसका मतलब यहाँ छोटे छोटे डब्बे बनेंगे।
तो यानी पहले तो छोटा डब्बा होगा और बाद वाला बड़ा डब्बा होगा। इस तरीके से ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश एंगल फिन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर और बहुत सारी यहाँ पर कैंडल हमने जो आपको पढ़ाई थी वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो है हमें नज़र आ रही है। तो अभी तो हम आपको एंगल फिन समझा रहे हैं, तो आप उसी पर फोकस कीजिए अभी फ़िलहाल। अब यहाँ भी देख सकते हो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा। अब पहले कैंडल छोटी और बाद वाली कैंडल क्या है, बड़ी है। तो बाद वाली कैंडल ग्रीन है, यानी हरे कलर की है, बुलिश साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मार्केट किधर जाएगा, अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, जैसे इसको जूम करेंगे ना तो बहुत कुछ आपको नज़र आएगा इसके अंदर। तो ये बहुत सारा इसके अंदर है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर फोकस करना है। देखो कि पहले वाली कैंडल छोटी, बाद वाली कैंडल बड़ी है, और बाद वाली कैंडल पहले वाली को कवर कर रही है यहाँ पर। तो अब बाद वाली ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल फिन। अब चाहे ये नीचे बढ़े चाहे ऊपर बढ़े, उससे मतलब नहीं होता है। इसके अंदर एक बात आप ये भी ध्यान से समझो। आप अगर ये ऊपर बन जाता है तो अब इसके बाद वाली कैंडल को देखेंगे हम। अगर उसकी ओपनिंग, अगर उसकी बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा आ गई तो मतलब ये बुलिश से ऊपर जाने वाला है मार्केट। मोस्टली हमें नीचे की तरफ दिखती है। आप लोग ये भी आप लोग दिमाग के अंदर बात रख सकते हो। अब यहाँ भी देखो आप, ये देखो कौन सी कैंडल बनी है। यहाँ पर देखो मेरी नज़र पड़ गई, यहाँ दो तरह की कैंडल मुझे नज़र आ रही है। एक मिनट रुकिए आप लोग। जैसे एक तो ये वाला एरिया है, ये वाला पहली कैंडल तो ग्रीन है जो कि बड़ी है, और बाद वाली कैंडल क्या है, छोटी है, वो जो कि रेड है। इसका मतलब पहले वाली तो बड़ी, बाद वाली छोटी। तो कौन सी है, हरामी पैटर्न है, हरामी कैंडल है। अब बाद वाली अगर रेड है इसका मतलब वो बेरिश है। अब मार्केट नीचे गया तो देखो मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझो। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर मैं आपको और रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बहुत शानदार आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है हमने। ये देखो आप, यहाँ पर देखो आप, इस एरिया में देखो आप, पहले वाली कैंडल यहाँ पर, अरे अपना माइक बंद करो भाई। पहले वाली कैंडल यहाँ पर क्या है मेरे पास, स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। आ गई अब आ गई। हाँ अब आ गई। अब आ रही है क्या सर विजिबल नहीं है। अब विजिबल है क्या? हाँ हाँ हाँ। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन अभी तो आ रही है क्या? देखो स्क्रीन विजुअल है। स्क्रीन है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन आ रही है सर। अरे तो वो सर इधर है इसलिए आ रही है, दूसरी साइड जाएंगे तो आ जाएगी। मतलब सर आपकी प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा बस। तो वो ही आनी चाहिए। तो और उससे और वही कैसे आने चाहिए? आप अभी तो आप बता रहे थे ना। एक मिनट विजुअल है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है इसके। आप दूसरी विंडो में जाओ। चलो शक्ल दिख रही है, खाली फोटो आपकी प्रोफाइल। अब यहाँ पर क्या है हमारी, आप अपना जो है भाई माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए ना। तो अब हमारी पहले वाली कैंडल बड़ी है यहाँ पर, और बाद वाली कैंडल क्या है, छोटी है। पहले वाली कैंडल हमारी यहाँ पर बड़ी है। स्क्रीन ही नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सर हाँ। दिखाई नहीं दे रही कैंडल। एक मिनट रुक जाओ, सही बोल रहे हैं आप लोग। स्टॉप शेयरिंग हो गई क्या? मेरे सर हमें लग गई।
अब बताओ, अब नजर आ रही है क्या? हाँ सर, विजुअल है, विजुअल है। सही है विजुअल हाँ है। हाँ, बस तो क्या। आप नजर आ रही है। चलो चलो, कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था एंगलफिन, एक तो बुलिस और एक बेरिस, दो तरह की जो है कैंडल होती है हमारे पास। हम जो है किसकी बात कर रहे थे? बुलिस की बात कर रहे थे ना। यहाँ पर, हाँ यहाँ देख रहे थे हम। यहाँ आप लोग, अब तो दिख रहा है ना ये। चलो, तो इस एरिया को आप लोग देखो, देखो इस एरिया को। सर नहीं आ रही है स्क्रीन। साहब मेरे मोबाइल में बराबर आ रही है। आ रही सर। हाँ आ रही है, स्क्रीन आ रही है। हाँ, तो यहाँ पहले वाली कैंडल जो है वो बड़ी है और बाद वाली कैंडल क्या है, यहाँ पर छोटी है। तो पहले बड़ी और बाद में छोटी, इसका मतलब हरामी पैटर्न है ये। अब बाद वाली कौन सी है? यहाँ पर ग्रीन है। ग्रीन का मतलब मार्केट अब कहाँ जाने वाला है? ऊपर। तो अब देखो मार्केट के ऊपर की तरफ गया है क्या? यहाँ पर देखो ये मार्केट ऊपर गया है। तो इस तरीके से आपको चार्ट में देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर जो है आपका हाथ जमेगा भाई। अब यहाँ भी देखो आप, अब एंगलफिन पढ़ रहे हैं अपन। पहले वाली कैंडल क्या होगी यहाँ पर? छोटी, और बाद वाली कैंडल क्या होगी यहाँ पर? बड़ी होगी। बड़ी। तो फिर जो है बाद वाली कैंडल जो है ना ग्रीन है। अब इसके बाद वाली कैंडल को आप लोग देखेंगे, अगर वो उससे ऊपर क्लोज दे रहा है, इसका मतलब मार्केट अब और ऊपर जाने वाला है। तो देखो इससे ऊपर वाली कैंडल को देखो आप, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये तो आपका जो है एरिया कौन सा है? एंगलफिन वाला है। अब इसके बाद वाली कैंडल देखो आप, इसके बाद वाली कैंडल ये रही। इसका ओपनिंग प्राइस कौन सा है? इसका ओपनिंग देखो, इस वाली कैंडल का तो क्लोजिंग ये रहा, और इस वाली का तो क्लोजिंग ये रहा। इस वाली कैंडल का ओपनिंग ये रहा और इसका क्लोजिंग ये रहा। इसका मतलब अगर ये 50 पे बंद हुई है तो ये 70 पे बंद हुई, इसका मतलब। तो अगर एंगलफिन के बाद वाली कैंडल अगर ऊपर रेट में बंद होती है उससे अगले वाली कैंडल, तब वो प्रॉपरली बुलिश कैंडल है। अब मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर हम कैंडल को पहचान के उसका ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा उसका हम पता लगा सकते हैं। अब आप यहाँ भी देखिए, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है इस वाले एरिया के अंदर कि यहाँ हमारी पहले वाली जो कैंडल है वो छोटी है और बाद वाली कैंडल क्या है? बड़ी है। और बाद वाली कैंडल जो है ना पहले वाली को प्रॉपरली कवर कर रही है। तो फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश किया। यहाँ पर फिर एक साइडवेज आया, फिर मार्केट अगर अपन आगे देखेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ ही हमें नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो है ना ये पैटर्न को और इन कैंडल को जो है ना हम सबको समझना है। अरे अपन का बिस्तर वहाँ लगाना है ना, यहाँ पे सोएंगे। हाँ, अरे वहाँ नहीं, वहाँ हॉल में सोएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई बुलिश एंगलफिन की। अब हम बात कर रहे हैं बेरिश एंगलफिन। तो एंगलफिन का मतलब क्या होता है? पहले वाली कैंडल छोटी होगी और बाद वाली कैंडल क्या होगी? बड़ी होगी। अब आप लोग हेडिंग डालिए बेरिश एंगलफिन। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बेरिश एंगलफिन। बेरिश का मतलब क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा। अब बेरिश का मतलब हुआ मार्केट नीचे जाएगा, तो इसका मतलब डबल स्टिक कैंडल में कौन सी कैंडल पर मार्केट डिपेंड करता है? सिंगल है तो भाई सिंगल पे डिपेंड करेगा, लेकिन डबल में कौन सी पे डिपेंड करेगा? डबल स्टिक कैंडल में दूसरी वाली कैंडल पर ही मार्केट डिपेंड करता है।
जैसे ये मैंने ले लिए 2 कैंडल, इन दोनों में से मार्केट किस पे डिपेंड करेगा? इस पर करेगा। मैंने ये 2 कैंडल ले लिया, अब बोलो मार्केट किस पे डिपेंड करेगा? तो आप लोग बोलोगे दूसरी वाली कैंडल पे करेगा। अब दूसरी वाली कैंडल अगर ग्रीन है, अगर दूसरी वाली कैंडल क्या है बोलो? ग्रीन है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला, इसका नाम होगा बुलिश एंगल्फिन, इसका नाम होगा बुलिश एंगल्फिन। और अगर इसका हम उल्टा कर दें, अगर बाद वाली कैंडल अगर रेड कलर की आ जाए और पहले वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिन। पहले वाली कैंडल तो होगी छोटी और बाद वाली कैंडल होगी बड़ी, इसका नाम तो होगा एंगल्फिन। अब बाद वाली कैंडल अगर रेड आ जाए तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिन। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि इसकी पहली वाली कैंडल छोटी होगी, जो कि कौन से कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। बाद वाली कैंडल बड़ी होगी, जो कि कौन से कलर की होगी? रेड कलर की होगी। ये बात आप लोग लिख सकते हो, ये बात आप लोग लिख सकते हो कि पहले वाली कैंडल यहाँ पर ग्रीन होगी छोटी, और बाद वाली कैंडल क्या होगी? यहाँ पर बड़ी होती है। ये अब यहाँ पर आप लोग चार्ट में भी देख सकते हो, जैसे ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। तो अब आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ ऊपर ये कौन से टाइम फ्रेम में? हाँ, ये कौन से टाइम फ्रेम में अपन को दिखने को मिलेगी ये कैंडल? ये तो आप लोग जो है 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, कहीं पर भी देख लो, आपको देखने को मिलेगी ये। छोटे टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगी या 3 मिनट, 15 मिनट वगैरह? हाँ बिल्कुल मिलेगी, उसमें भी मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर जो है ये यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो, ऊपर रेजिस्टेंस पर इस तरह की कैंडल बनी है कि पहले वाली कैंडल यहाँ पर छोटी है और बाद वाली कैंडल क्या है? यहाँ पर बड़ी है। बाद वाली ग्रीन है, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आया है। अरे वो होल के अंदर बिस्तर लगा दे हमारे यार, मतलब वहाँ जगह छोड़ देना, हम वहीं सोएंगे आज। यहीं पर नहीं, हाँ यहाँ पर नहीं। अरे यार नहीं सोएंगे, तो वहीं सोएंगे। हाँ ठीक है ना, जगह वहाँ पर थोड़ा सा आप अपना देखो, भी बिस्तर लगा रहे हैं, उनको बोल दो आप। चलो, तो फिर आप लोग इसमें और भी बहुत सारी कैंडल देख सकते हो आप। जैसे ये देखो, मुझे ये नज़र आ रही है यहाँ नीचे की तरफ। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा पेंसिल लेता हूँ। ये नीचे की तरफ देखो, ये वाली कैंडल, इस वाले एरिया में देखो आप। पहले वाली कैंडल तो कौन सी है? यहाँ पर बड़ी है, और दूसरी वाली कैंडल क्या है? छोटी है। तो बड़ी इसका मतलब H, यानी हरामी कैंडल, और बाद वाली छोटी इसका मतलब ये बुलिश है। तो बुलिश हरामी है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरीके से आपको देखो, जूम कर करके देखो सारी कैंडल्स को। अब यहाँ देखो आप लोग, इधर ये मुझे देखो नज़र आ गया है यहाँ पर। ये तो पहले वाली बड़ी है, बाद वाली क्या है? छोटी है। इसका मतलब ये हरामी कैंडल है। अब मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कैंडल रेड बनी है। और भी आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं इस तरीके से। बहुत आसान है भाई, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है ये। आप इसको अगर मुश्किल बनाएंगे तो वो मुश्किल होगा। बस सीधी सी बात है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है मार्केट को। तो इस तरीके से जो है ना, आप लोग चार्ट के अंदर जूम करके अच्छे से जो है रिप्रेजेंट देख सकते। अब यहाँ देखो आप ऊपर की तरफ, जहाँ ये तीर का निशान लग रहा है, कि पहले वाली कैंडल क्या है हमारी? पहले वाली कैंडल है बड़ी, छोटी कैंडल है ग्रीन कलर की, और बाद वाली कैंडल क्या है? रेड कलर।